हेलो स्टूडेंट्स। आज का मेरा सेशन स्पेशली स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए डेडिकेटेड। फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है और हम ये कह सकते हैं कि देश के 90% स्टूडेंट्स अपने उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए ऑनलाइन एजुकेशन का सहारा ले रहे हैं, जो कि भारतीय कोचिंग संस्थानों द्वारा छात्र हित में लिया गया एक सराहनीय कदम है। मैं इसके लिए कोचिंग संस्थानों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कोचिंग संस्थाएं अपनी भूमिका बहुत ईमानदारी से निभा रहे हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि देश के गार्जियंस और पेरेंट्स भी अपनी भूमिका बहुत ही ईमानदारी से निभा रहे हैं। इस ऑनलाइन एजुकेशन के संदर्भ में कुछ बातें हैं जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हम जानते हैं कि प्री मैच्योर एज में इतनी समझ नहीं होती। इस समझ नहीं होने की वजह से क्या होता है कि बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर 10 से 12 घंटे या 15 घंटे तक मोबाइल स्पेयरिंग पर अपना समय व्यतीत करता है, जिससे कि अनवांटेड या अननेसेसरी इंफॉर्मेशन या मैं कहूँ कि सूचनाएं हमारे माइंड में कलेक्ट होती है, जो कि हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकती है और हमें भविष्य में इसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए मैं इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैंने कुछ समय पहले महात्मा गांधी जी की एक बुक पढ़ी थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। उस बुक में उन्होंने साफ शब्दों में लिखा था कि मैंने बचपन में राजा हरिश्चंद्र नाम की एक मूवी देखी थी और मेरे मन मस्तिष्क पर उसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मैंने जीवन भर सत्य बोलने का संकल्प लिया। तो जब मोबाइल पर हम अनवांटेड या अननेसेसरी इंफॉर्मेशन बार बार देख रहे हैं, तो सोचिए प्री मैच्योर एज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन मस्तिष्क पर इसका कितना हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। इस बारे में तो ऑनलाइन एजुकेशन को कारगर सिद्ध करने के लिए, सही मायनों में सिद्ध करने के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि गार्जियंस या पेरेंट्स अपने बच्चों को मॉनिटर करें, अपने ऑब्जर्वेशन में या अपनी देख रेख में ऑनलाइन एजुकेशन को करवाएं। मैं इसका एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि बच्चे आजकल गेम खेलने के खूब शौकीन हैं, पबजी वगैरह और भी बहुत सारे गेम हैं। कुछ दिनों पहले हमने न्यूज़पेपर में काफ़ी इस बारे में पढ़ा था कि ब्लू व्हेल नाम के गेम को खेलकर देश के बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड भी किया था। तो सोचिए, अगर बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर इस तरह की एक्टिविटी मोबाइल पर कर रहा है तो उसका कितना खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है, बहुत आवश्यक हो जाता है कि गार्जियंस या पेरेंट्स की देखरेख में ऑनलाइन एजुकेशन को कारगर बनाया जाए। दूसरी बात ये आती है कि हमने कुछ साल पहले माननीय रतन टाटा, बिल गेट्स और जो स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के मालिक हैं, उनके विचार भी पढ़े थे, उनका इंटरव्यू भी अखबार में छपा था। उन्होंने भी इस बात को बताया था कि प्री मैच्योर एज में हमने अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखा। तो जब वो इतने बड़े लेवल पर इस बात को सोच सकते हैं तो हमें भी सोच विचार जरूर करना चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन के इस समय में मैं कह सकता हूँ कि बहुत विकट परिस्थिति है देश के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन अवसर भी है, हमारे लिए एक बेहतरीन अवसर भी है और हम इसका लाभ भी उठा सकते हैं। क्यों ना हम इस लॉकडाउन में बच्चों को रामायण, श्री कृष्णा, महाभारत जैसे सीरियल्स को दिखाकर भारतीय संस्कृति से अवगत करवाएं, जिससे कि उनका आध्यात्मिक विकास हो, उनको शारीरिक व्यायाम करने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि उनका शारीरिक विकास हो, उनको परिवार के सदस्यों से घुलने मिलने का मौका मिले, जिससे कि उनका सामाजिक विकास हो। इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। अब सोचिए कि बच्चा इतने सालों से कोचिंग में पढ़ रहा है, इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन का टाइम हमें कभी नहीं मिला उनसे गेट टुगेदर होने का, तो एक बेहतरीन अवसर हो सकता है हमारे लिए। दूसरी बात यह है कि मोबाइल पर लंबे टाइम तक स्टेयरिंग करने से स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, जो कि भविष्य में हमारे लिए बहुत घातक साबित होगी। सबसे पहला मैं बोलना चाहूंगा कि अगर हम मोबाइल को कन्वर्जिंग फील्ड ऑफ विजन में रखकर पढ़ रहे हैं इस प्रकार से, तो क्या होगा कि जो रेडिएशन इफेक्ट है
वो हमारे माइंड को डायरेक्ट हिट करेगा, जिससे क्या होगा कि कुछ समय बाद माइग्रेन और सरदर्द जैसी प्रॉब्लम हमारे क्रिएट होगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होगी। तो इससे बचने का सीधा सा उपाय है कि हम मोबाइल को 1 मीटर की दूरी पर आई लेवल पर रखकर पढ़ें। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि टेक्स्ट क्लो क्या होता है स्टूडेंट्स, कि अगर हम मोबाइल को अपने हाथों में इस प्रकार से पकड़कर स्टडी कर रहे हैं तो हमारी कलाई के अंदर एक परमानेंटली पेन या फिजिकल डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि हमें भारी वस्तुओं को उठाने में असमर्थता महसूस होगी। तो इसका सही सॉल्यूशन ये है कि हम मोबाइल को किसी बुक या अन्य ऑब्जेक्ट्स के सहारे रखकर स्टडी करें। तीसरा है आई स्ट्रेन। आई स्ट्रेन क्या होता है कि हम मोबाइल पर लंबे टाइम तक अगर स्टडी कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि हमारी आंखों में पानी बहने लगेगा। इससे क्या होगा, लॉन्ग टाइम बाद में बहुत सारी आई डिजीज डेवलप होगी, जैसे कि नियर साइटेडनेस, या हम अगर लॉन्ग टाइम बाद में कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो 2 घंटे बाद में हमारी आंखों से पानी बहने लगेगा। तो इसका सही सॉल्यूशन ये है कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। 1-1 घंटे की क्लास प्रत्येक सब्जेक्ट की होती है। 1 घंटा हम और मान लीजिए, तो 4 या 5 घंटे हम मोबाइल पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो क्यों न हम प्रॉपर नोट्स बनाते रहे। प्रॉपर नोट्स बनाए तो प्रॉपर नोट्स बनाने से क्या होगा कि लॉन्ग टाइम तक मोबाइल पर स्टेयरिंग नहीं होगी। हम नोट्स बनाएंगे फिर मोबाइल की ओर देखेंगे, तो इससे ये होगा कि प्रॉपर मोबाइल पर लॉन्ग टाइम स्टेयरिंग नहीं रहने से हमारी आंखों के लिए ये एक सही सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स नोट्स बनाकर बार बार उनको रिवाइज करें और अपनी प्रॉपर कोचिंग संस्थान को फॉलो करें, या 1 या 2 टीचर्स के लेक्चर को ही फॉलो करें। नेक्स्ट मैं बात करता हूं टेक्स्ट नेक। टेक्स्ट नेक क्या होता है कि अगर हम बेड के ऊपर बैठकर अपने नेक को बेंड करके या बैकबोन को बेंड करके स्टडी कर रहे हैं तो उससे हमारी बैकबोन में या नेक में परमानेंटली पेन क्रिएट हो जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा फिजिकल डिसऑर्डर होगा। सर्वाइकल पेन जैसी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होगी। तो इसका सही सॉल्यूशन ये है कि हम बेड पर ना बैठकर टेबल चेयर का सहारा लें। टेबल चेयर पर हम पढ़कर बैठकर ही पढ़ें। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा क्रोनिकल टेनिटस। क्रोनिकल टेनिटस क्या है कि अगर हम लॉन्ग टाइम मोबाइल पर स्टेयरिंग कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि एक वर्कशीट को अगर हम देख रहे हैं तो हमारी आंखों के लिए इतना हार्मफुल नहीं होगा, लेकिन अगर हम मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं तो उससे हमारा कंसंट्रेशन जो है वो बहुत हाई रहेगा। तो हाई कंसंट्रेशन होने से क्या होगा कि हमें हिस या ट्रिन ट्रिन यानी बेल जैसी साउंड है वो अपने आप सुनाई देने लगे, या इससे मेमोरी लॉस होने का भी चांस रहेगा। तो इसके लिए हम मोबाइल पर ज्यादा स्टेयरिंग ना करके प्रॉपर नोट्स बनाकर ही स्टडी करें। नेक्स्ट जो मैं बात करना चाहूंगा कि द डाइट ऑन मोबाइल फोन। गूगल पर इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं। द मोबाइल इज डर्टियर थिंग देन टॉयलेट सीट्स। हम हाथों को तो बार बार धो सकते हैं साबुन से, लेकिन मोबाइल को तो हम साबुन से बार बार नहीं धो सकते। तो इस पर जो जर्म्स और वायरस स्टे कर रहे हैं वो लॉन्ग टाइम तक स्टे करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होगा। इसलिए मोबाइल को साफ स्वच्छ करके ही इसको टच करें। और मैं ये कहता हूं कि मोबाइल के कांटेक्ट में 3 या 4 घंटे से ज्यादा आप टच में ना आए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम ऑनलाइन एजुकेशन का बेहतरीन लाभ ले सकते हैं। हम इस ऑनलाइन एजुकेशन को एक वैकल्पिक रूप में अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है। भविष्य में भी ये वैकल्पिक टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। लेकिन इन ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ फिलहाल हमारे पास में बहुत समय है बच्चों के साथ में टाइम व्यतीत करने का, तो क्यों ना हम उसे मानवीय मूल्य भी सिखाएं। अगर मानवीय मूल्य नहीं होंगे और केवल एजुकेशन होगी तो उससे इतना ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। कुछ टाइम पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि गुजरात में एक बहुत बड़ा व्यवसायी अपनी बीमार माँ को 3 मंजिला छत पर लेकर गया और उसे धक्का दे दिया, वो मर गई। सोचिए कितनी दयाजनक स्थिति।
एक व्यवसाय, एक इतना वेल ग्रेजुएट आदमी ये सब कर रहा है। तो एजुकेशन ही सब कुछ नहीं है। आप अपने बच्चों में संस्कार भी दीजिए, उनमें संस्कारों का सिंचन कीजिए, उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा भी दीजिए, उनमें दया भावना भी सिखाइए। मैं इसका एक एग्जांपल और देना चाहूँगा। मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी में वर्क कर रहा है, वो 4 साल बाद जब अपने घर पर आया, अपने लग्जरियस फ्लैट में, तो उसकी माँ मृत पाई गई, यानी उसका केवल कंकाल था वहां पर। अब सोचिए हम किस ओर जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन सी प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। अब एजुकेशन का लेवल तो उसका बहुत बड़ा है, लेकिन जो नैतिक मूल्य है वो एकदम जीरो है। तो इसलिए सभी गार्जियन से, पेरेंट्स से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि वो इस समय में बच्चों को नैतिक संस्कार, मानवीय मूल्य और आध्यात्मिक शिक्षा जरूर दें और इस लॉकडाउन का बेहतरीन फायदा उठाएं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। विश यू ऑल द बेस्ट।